कर रहे हैं। देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये 5 चीजें, इधर ध्यान दो, 5 चीजें मिलके न्यूक्लियस बनाती हैं। क्या क्या? ये जो बाहर है इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर, बोलो, मेम्ब्रेन, है ना। और ये कैसी होती है, दिख रही है आपको? डबल लेयर, डबल दिख रही है, इट इज डबल लेयर्ड। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके बीच में यहां आपको क्या दिख रहे हैं? ये पोर दिख रहे हैं, छेद दिख रहे हैं ना, ये इनको अपन कहते हैं न्यूक्लियर, बोलो, न्यूक्लियर पोर, छेद है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर, जैसे सेल के अंदर क्या भरा हुआ था, साइटोप्लाज्म, वैसे ही इसके अंदर भरा हुआ होता है, क्या कहते हैं इसको अपन? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो एक मटेरियल है इसको अपन क्या कल भी बताया था मैंने, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। और इसी में ही यहां क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोलस, दिया हुआ है देखो। ये 5 चीजें मिलके, कौन सी 5 चीजें? 1 2 3 4 और पांचवी कौन सी है? न्यूक्लियोलस। ये 5 चीजें मिलके क्या बनाती हैं, बोलो? न्यूक्लियस बनाती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस कहते ही आपके माइंड में ये 5 चीजें आनी चाहिए। सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है? पोर्स हैं, उनको अपन क्या कह देंगे? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड है, जैसे साइटोप्लाज्म था वैसे ही क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए, कल हमने बात की, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, प्लस क्या है इसमें? प्रोटीन्स। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? क्या है? एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या चीज है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं अपने को, हाँ, पीले से जो लिख रहा हूं, हाँ, क्या है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहली चीज क्या है? नंबर 1, दिस इज ईआर। ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिया हुआ है देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद एक और चीज दी हुई है, गोल्जी एपरेटस। ये देखो, ये गोल्जी एपरेटस है सर। ये रॉन्ग और स्मूथ, हाँ, ये बताऊंगा दोनों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, रफ एंड स्मूथ है। रफ है ये, ROUGH। हाँ, दूसरी चीज क्या है? जीए। जीए क्या है? गोल्जी एपरेटस, हाँ या ना? हाँ, देखो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है? हाँ, 3 लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम्स, ये हो गया नंबर 3। क्या नाम है इनका? लाइसोसोम्स। और प्लांट सेल की बात करेंगे तो केवल उसमें क्या होती है? एक बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, यस और नो? ये क्या बना दिया मैंने? ये कौन सा है? 4। तो कि पूछे आपसे 4 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स का नाम बताओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करोगे, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल और चौथा लाइसोसोम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? 2-3 चीजें और पढ़ेंगे अपन। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, इसके अलावा प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, इसके अलावा सेंट्रियोल्स पढ़ेंगे या सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, राइबोसोम्स अपन कल पढ़ चुके हैं, सीलिया फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में आपका न्यूक्लियस दे रखा है। सबसे लास्ट में दे रखा है ना न्यूक्लियस। तो अपन स्टार्ट किससे करेंगे? वी विल स्टार्ट विथ न्यूक्लियस ओनली। तो न्यूक्लियस में कितनी चीजें हैं? न्यूक्लियस में ये 5 चीजें हैं। अच्छा, इधर ध्यान दो सर। ये हाँ, बॉडीज होती है ना, कौन सी बॉडीज? इंसुलिन बॉडीज, बेसल बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, हाँ, उनको लाइसोसोम ही कहते हैं। नहीं नहीं, इंक्लूजन बॉडीज लाइसोसोम अलग होती हैं चीजें। इंक्लूजन बॉडीज तो क्या होती है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और लाइसोसोम अलग है। लाइसोसोम तो इसमें आ गया ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लास्ट में माइक्रोबॉडीज 1-2 लाइन दे रखी है उसमें। सेल इज नॉट डिवाइडिंग, मुस्कान क्या कर रही है? When cell is not dividing, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है तब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोलो, क्या है ये?
क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो हाँ, क्रोमोसोम तब क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स कब होते हैं? व्हेन सेल इज, बोलो, डिवाइडिंग, और व्हेन सेल इज अंडरगोइंग व्हाट? सेल डिवीजन। तब क्या हो जाता है? ये क्रोमेटिन मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम्स में। देखो एक क्रोमोसोम बना हुआ है आपके बुक में, यस सर। किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम। ऐसा क्यों होता है? देखो ये क्या है, ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? इट इज व्हाट? थ्रेड लाइक। क्रोमेटिन मटेरियल कैसा है? थ्रेड लाइक, धागे की तरह। और अभी इसको सेल को डिवाइड करके क्या करना है? दो डॉटर सेल्स बनानी है। अब इसको ऐसे इमेजिन करो आप, हाँ मैं आपको बहुत सारा धागा या ऊन दे दूं और मैं कहूं कि इसको दो लोगों में डिवाइड कर दो, तो फिर तो आप क्या करोगे? उसको सुलझा के फिर देंगे। उसको सुलझा के दोगे, और सुलझा के दोगे तो भी कोई कहेगा क्या मेरे को ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, उसको कम दे दिया, मेरे को ज्यादा दे दिया, कुछ कहेगा ना ऐसा। अब अपन क्या करें, इनका इस ऊन को सुलझा के इसके गोले बना ले, लपेट दें गोले बना के, और दो इक्वल गोले बना दें, एक को दे दें दूसरा, तो कोई तरह का झगड़ा नहीं होगा। तो यहां क्या होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है तब ये क्या है? थ्रेड लाइक है। और जब सेल डिवाइड करती है तो क्रोमेटिन मटेरियल को लपेट के क्या बना दिए जाते हैं? क्या है ये? बोलो। क्रोमोसोम्स बना दिए जाते हैं, हाँ या ना? यस सर। जब सेल डिवाइड करती है तब क्या कर दिया जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल को लपेट के, वाइंड अप करके क्या बना लिए जाते हैं? क्रोमोसोम्स बना लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसको ले जाना और पढ़ के आना। कल आप क्या पढ़